अब जब लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा तो उसके अंदर हमको UWB चिप देखने को मिल गई थी। और अगर हम बात करते हैं आईफोन 11 सीरीज की तो उसके अंदर हमको UN चिप देखने को मिल जाती है। अभी इन दोनों चिप के अंदर एक टर्म जो है वो काफ़ी कॉमन है जिसका नाम है यहाँ पे अल्ट्रा वाइडबैंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। अब ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो क्या है, किस तरीके से काम करती है और हम इवेंचुअली इसको किस तरीके से काम में लेते हैं हमारे डेटा ट्रांसफर स्पीड को एनहेंस करने के लिए। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो, पूरा एक कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्य त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं टेक यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को ये जो कंसेप्ट है उसके बारे में अगर पहले से पता होगा तो उन लोग को ऐसा लगता है कई बार कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो एक काफ़ी सिमिलर है वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी, और नियर फ्यूचर के अंदर ये जो कंसेप्ट है वो वाईफाई और ब्लूटूथ को रिप्लेस कर देगा। लेकिन क्या ये रियलिटी है, उसी कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अभी इसे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो है क्या चीज़। तो ये जो कंसेप्ट है वो काफ़ी सिमिलर है ब्लूटूथ और वाईफाई जैसा, तो उसकी वजह से ये जो पूरा कंसेप्ट है वो बेसिकली आता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के कैटेगरी के अंदर। इसकी वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम में लेती है रेडियो सिग्नल्स को डेटा को भेजने और रिसीव करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो है वो यूज करती है काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी को, जो हो सकती है गीगाहर्ट्ज के अंदर, जो कि काफी ज्यादा होती है एक ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्योंकि ये गीगाहर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी को भेजती है, जिसकी वजह से काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो कवर हो जाता है, जिसकी वजह से उतना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई की तो वो जो है वो क्लोज डिस्टेंस के अंदर काफी कमाल की स्पीड जो है वो प्रोवाइड कर पाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की तो 5 गीगाहर्ट्ज वाले जो वाईफाई होते हैं वो उतनी अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। जैसे कि आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो कि काफी बड़ी बैंडविड्थ की होने की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है वो उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही है जितना यहाँ पे कवर कर पा रहा है नैरो बैंड। तो इसकी वजह से हमको शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर काफी कमाल की डेटा स्पीड जो है वो देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीज जो है जो कि इसके अंदर देखने को मिल जाती है जो कि है पोजिशनल एक्यूरेसी। अब यहाँ पे क्लोज डिस्टेंस की वजह से अगर हम बात करते हैं जीपीएस की, तो अगर हम यहाँ पे मैप को यूज करते हो जीपीएस की वजह से कई बार हमको एरर्स देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आगे मैप रोड दिखा रहा होता है और यहाँ पे एक्चुअली में रोड होता ही नहीं है। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एरर्स होंगी वो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर सेंटीमीटर्स तक की हो सकती है। इसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो सबसे बेस्ट वायरलेस प्रोटोकॉल्स के अंदर आ जाती है, जो कि मेरे हिसाब से अपने आप में ही काफी कमाल की बात है। हाई ट्रांसफर स्पीड्स और पोजिशनल एक्यूरेसी के साथ में अगर हम बात करते हैं पावर कंजप्शन की तो वो जो है वो काफी कम है अगर हम कंपेयर करते हैं वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ में, हाई फ्रीक्वेंसी के होते हुए भी, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। अब यहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने जितना भी समझाया है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आगे वीडियो के अंदर हम काफी टेक्निकल चीजों के अंदर जाने वाले हैं। तो अगर इतना क्लियर नहीं है तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लीजिए और क्लियर कर दीजिए पूरा एक कंसेप्ट को। अब हम समझते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम में लेती है काफी बड़े स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी को, जो कि यहाँ पे हो सकती है 3.1 से लेकर 10.6 गीगाहर्ट्ज तक, जो कि एक अलग ही कैटेगरी है रेडियो स्पेक्ट्रम का। तो अब तक हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो काम में लेती है रेडियो सिग्नल्स को, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पर डेटा को जब भी ट्रांसमिट करना होगा तब ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो एमिट करेगा रेडियो सिग्नल्स को सभी डायरेक्शंस के अंदर। और यहाँ पे एक और कमाल की बात इसकी ये है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि काफी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी, तो इसकी वजह से और भी सारे जो रेडियो सिग्नल्स होंगे इसको ये इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये मेरे हिसाब से काफी कमाल की बात है। अब एक बार रेडियो सिग्नल्स को एमिट करने के बाद में कहीं क्लोज डिस्टेंस के ऊपर एक और डिवाइस पड़ा होगा जिसको ये जो सिग्नल्स है वो पिक करना रहेगा। जो यहाँ पे नियरर डिवाइस होगा वो पल्स रेडियो को पिक करेगा और यहाँ पे जो है वो एक्यूरेट पोजीशन और डिस्टेंस को ये मेजर कर पाएगा वो पहला डिवाइस जिसने यहाँ पे सिग्नल्स को एमिट किया था। अब ये जो है वो कैसे करेगा, दो चीजों से। सबसे पहला है TOF और दूसरा है AOA। अगर हम बात करें दोनों फुल फॉर्म की तो TOF का फुल फॉर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट और AOA का फुल फॉर्म है एंगल ऑफ अराइवल। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं TOF सेंसर की तो वो बेसिकली हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी सेंसर आते हैं। अगर उसके बारे में आपको डिटेल्स जाननी है तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बना दिया है, यहाँ पे ऊपर मैं आई बटन के ऊपर लिंक जोड़ दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस और पोजीशन को डिटेक्ट करता है अल्ट्रा वाइडबैंड टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ 5.1 की तो 5.1 वर्जन के अंदर ये जो है वो सिमिलर टेक्निक्स को ये यूज करता है डिवाइस के डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो अभी ये सुनने में काफी बड़ी प्रोसेस लगती है, लेकिन यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर कनेक्शन जो है वो बन जाता है दोनों ही डिवाइस के बीच का। अभी सवाल ये आता है कि अगर ब्लूटूथ 5.1 के अंदर सेम टेक्निक को हम काम में लेते हैं तो डिफरेंस कहाँ पे है। यहाँ
पे मैं आपको एक चार्ट शो कर रहा हूँ जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं इसी टेक्नोलॉजी को वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ में। फिर अगर हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर स्पीड की या फिर एक्यूरेसी की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाईफाई की, तो वाईफाई को हम काम में लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी के लिए। अगर हम बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो शॉर्ट डिस्टेंस डेटा कम्युनिकेशन के लिए वो काम में आता है। और अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा वाइड बैंड की, तो उसका एक अलग ही यूज है जो कि हम काम में लेते हैं उसको शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, वो भी काफी हाई स्पीड के अंदर पोजिशनल एक्यूरेसी के साथ में, जिसको ये अलग बनाता है वाईफाई और ब्लूटूथ से। बाकी अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पे अगर आपके स्मार्टफोन के कॉन्टेक्ट्स में से कोई अगर नियर बाय आपके होता है तो आपको सबसे पहले उसका पता चल जाएगा इसी टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर अगर हम बात करते हैं आईओटी डिवाइसेस की, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, इसी सारी चीजों का आप स्मार्ट तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से। बाकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे हिसाब से काफी कमाल की है और एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकती है इंटरकनेक्टेड फ्यूचर के अंदर। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको जो टेक्नोलॉजी वो कैसी लगी, और आशा करता हूँ आपको जो कंसेप्ट है पूरा वो समझ में आ गया होगा। बाकी आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।